प्रतिदिन प्रति घंटा देश तेज गति से आगे जा रहा है। इस समय का यथार्थ सत्य ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता पर आएंगे ही नहीं, वो सत्ता से बाहर हो गए, और जिन्होंने राम भक्ति की और अपना एक अच्छा समूह बनाया, आज वो सत्ता में है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय और देश की सरकार बन गई है। मैं आपके द्वारा देशवासियों को ये अपील करूँगा कि वह पीछे की तरफ नहीं जाएं। जो वर्तमान में जीते हैं वो भविष्य को भी जीत लेते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि वह वर्तमान में आए, और वर्तमान का यही सत्य है कि राम भक्त इस समय सत्ता में हैं और राम के जो विरोधी थे वो सत्ता से बाहर हैं। सर, राम भक्त सत्ता में तो हैं, लेकिन पिछली बार फुल मेजोरिटी से थे, इस बार फुल मेजोरिटी तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं वो अहंकार था जो कि ऐसा ये है, आप बता रहे थे उसमें। ऐसा है कि ये सच है कि इस समय वो जो भी हैं एक समूह के रूप में मेजोरिटी में है, इसीलिए सत्ता में है। बाकी अपने बारे में विचार करना और अपनी समस्याओं का समाधान खोजना, उसमें वह पूर्णतः सक्षम थे, हैं और सदा रहेंगे। अयोध्या की सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, बीजेपी हार गई। ऐसा है कि वहाँ का बीजेपी के लोग, वहाँ के सब लोग अपने आप में सक्षम हैं। वो इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको राम के साथ जोड़ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि दे आर कम्प्लीटली और हैविंग ए प्रॉपर असेसमेंट वो करेंगे, और उसी के अनुसार इसका वो विचार करके आगे भी अपने काम को बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी को अहंकार हो गया था और इस अहंकार में लाने वाली आरएसएस है। ऐसा है, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है कि संघ के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहना। वो तो महात्मा गांधी को मारने से लेकर आज तक भी ऐसे सब अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए उनके बारे में कुछ ना कहना ही उचित होगा। सर, आपने अपने बयान में कहा था कि लल्लू सिंह ने लोगों पर जुर्म किया है, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि 5 साल तक आराम करो। मैंने कहा है कि वो लोग आज अपना एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए उनको अपना एनालिसिस करके वो स्वयं जो कुछ सोचना होगा करेंगे। मुझे ये लगता है इस समय हम वर्तमान में आ जाएं, और वर्तमान ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, और सब राम भक्तों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, ताकि देश नए और जो आयाम है उनको छू सके, और एक शक्तिशाली भारत, एक संगठित भारत, एक उदयमान भारत खड़ा हो, जो अपनी समस्याओं को हल करते हुए तेज गति से आगे बढ़े और विश्व को भी युद्ध से निकालकर शांति की ओर, बुद्ध की ओर ले जा सके। सर, जैसा कि आपने बयान में कहा था कि संघ के कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी से नाराज हैं, क्या वाकई में संघ की बीजेपी के प्रति नाराजगी है? आपका प्रश्न भी बड़ा मज़ेदार और हाइपोथेटिकल है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो हैं प्रश्नों को सच के आसपास रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सर, आपने ही बिना नाम लिए कहा था कि अहंकार आ चुका है और संघ के लोगों से बातचीत नहीं की जा रही है, राय नहीं ली जा रही है। पहले ये होता था कि बीजेपी और संघ एक साथ चलते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा है, मेरा ना ऐसा कोई बयान था जो आपने अभी पूछा, ऐसे शब्दों का मेरा कोई बयान नहीं था। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी एनडीए पूरे 5 साल चलेगी? क्योंकि जो 2 घटक दल हैं वो तो नाराज चल रहे हैं फिलहाल। ऐसा है, चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा भविष्य के बारे में सत्ता पर जो इस समय बैठे हैं वो और उनके सब सहयोगी पूरी तरह से सक्षम हैं।
वह इस देश की स्थिर सरकार के लिए सत्ता में आए हैं और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा उनकी सरकार को स्थिरता मिले। सर, आज सुबह के बयान के बाद मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने भी कहा था कि आपके ये निजी बयान हैं, आपके बयानों पे किनारा कर लिया था। तो जो संघ का अधिकृत बयान है उसी को आपको अधिकृत मानना चाहिए। हर स्वयं सेवक का दिया हुआ बयान संघ का अधिकृत बयान नहीं होता है। यानी कि आप अपने बयान से पलट रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप स्वयं ग्रस्त हैं और मुझे ग्रस्त करने की कोशिश करने नहीं का सर, ये कोई तो मैं काम सवाल नहीं। कर रहा था क्योंकि आज सुबह का बयान कुछ था और अभी का बयान अब आपका कुछ और है। मेरा ख्याल है कि आप 2 दिन बाद आएंगे तो बयानों में और भी परिवर्तन आएंगे। यानी कि सर, इसलिए कह रहा हूँ कि बयान से पलटे नहीं जाता है। जी, देश हर घंटा इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप पीछे खड़े होना चाहते हैं, देश आगे बढ़ना चाहता है। पत्रकार तो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, ना कि उसको पीछे घसीटने का काम करता है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है। सर आखिरी सवाल है, आरएसएस और बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है? मैंने ये बताया है, कुछ लोगों को ख्याली पुलाव घड़ने के तरीके हैं। वो ख्याली पुलाव खड़े करते हैं, ख्याली पुलाव खड़ा करने के बाद उसमें प्रश्न खड़ा करते हैं। तो इसलिए ख्याली पुलावों से यथार्थ नहीं बनता और बदलता है। इसलिए ख्याली पुलाव ना घड़े जाएं तो देश के लिए सर्वदा उपयोगी होगा और कन्फ्यूज़न नहीं आएगा।